नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गजब धमाका। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अक्सर लोगों की सुबह यदि अखबार, चाय एवं एकाएक नल चले जाने पर झुंझलाहट के साथ शुरू होती है, तो शाम टेलीविजन के शोर शराबे एवं दफ्तर से थके हारे घर आए पति पत्नी की झड़प से। और यो भाग्यवान, तुम्हारा इकलौता पति दिन भर की पुलिस की नौकरी बजाकर थका हारा घर लौटा है और तुम उठकर एक कप चाय भी नहीं पिला सकती। चाय खुद बनाकर पी लो जी। देख नहीं रहे टीवी पर महिलाओं का लोकप्रिय कार्यक्रम पति को वश में कैसे रखें आ रहा है, और मैं ये कार्यक्रम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। किंतु भाग्यवान, दूसरी चैनल पर मेरा पसंदीदा कार्यक्रम चोर भागा पुलिस जागी आ रहा होगा। मुझे हर हालत में वो कार्यक्रम देखना है। कान खोलकर सुन लो जी, जब तक मेरा पसंदीदा कार्यक्रम समाप्त नहीं होता, मैं तुम्हें दूसरा चैनल नहीं लगाने दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। केबल टीवी का कनेक्शन मैंने लिया है और मैं अपना कार्यक्रम मिस नहीं कर सकता। तुम भी कान खोलकर सुन लो, यदि तुमने टीवी को हाथ भी लगाया तो मैं मायके चली जाऊंगी। आहा, वो दिन कब आएगा भाग्यवान? इससे पहले कि ये वाक युद्ध साक्षात महाभारत में बदल जाए, तुम कुछ करो बाण भैया। अगर बुआ जी मायके चली गई तो हमें भूखे पेट रहना पड़ेगा। फिक्र नॉट मोटू। अब देख कुर्कबान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड का कमाल। अगले क्षण कमरे में दाखिल हुआ कुर्कबान। आप दोनों का इलाज मेरे पास है बापूजान। ना आपको अपना कार्यक्रम देखने की जरूरत है, ना मम्मी को, क्योंकि ये समय है कुर्कबान के फेवरेट सीरियल टप टप टोपी टोपी का। चैनल चेंज करने के लिए टीवी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कुर्कबान ने कि रावण सा दहाड़ उठा धमाका सिंह ने। रुक जा पतीले के ढक्कन, हाथ ना लगाना टीवी को। कैसे ना लगाना जी, मेरा प्रोग्राम निकल जाएगा। कलावती भी टीवी पर झपट पड़ी थी। तुम दोनों बाप बेटे कान खोलकर सुन लो, इस टीवी पर कोई प्रोग्राम चलेगा तो मेरी पसंद का। वाह रे इडियट बॉस, आखिर करवा देना लड़ाई। और अपना अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए छिड़ी इस जंग का परिणाम ये निकला। क्रैश। मेरा रंगीन टेलीविजन। उम्र भर पुलिस की नौकरी बजाते बजाते एवं डंडा पीटते हुए कितनी मुश्किल से ये टीवी सेट खरीदा था मैंने। आए, टीवी का तो बैंड बज गया। अब भाग ले बेटा बैंड, वरना बापू डंडे मार मार कर तेरा भी बैंड बजा देंगे। इससे पहले कि बांड एवं मोटू कार्ल लुइस की तरह दौड़ पड़ते, स्पीड ब्रेकर की तरह सामने आ खड़ा हुआ धमाका सिंह। पाजी, नालायक, गधे के बच्चे, मैं तेरा भूरता बना दूंगा। नहीं फुप्पा जी, मेरे बाण भैया को छोड़ दीजिए, रहम कीजिए इस गरीब पर। आखिर ये आपकी इकलौती औलाद है। मोटे कद्दू, लगता है इस नालायक के साथ रह रहकर तुझ पर भी पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। अभी तेरा पागलपन झाड़ता हूं मैं। आई, बेचारा मोटू खामखा ही पीट गया था। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। बापूजान, माफ कर दो। मैं जानता हूं कतई माफ नहीं करेंगे, किंतु कहने में अपना क्या जाता है। नहीं, कभी नहीं। निकल जाओ घर से, और जब तक तुम दोनों रंगीन टीवी नहीं खरीद लेते वापस लौट कर मत आना, वरना भूरता बना दूंगा। अब क्या होगा बाण भैया, हम कलर टीवी कहां से खरीद कर लाएंगे? हमारी जेब में तो एक चवन्नी भी नहीं है। इसका उपाय मैं बताता हूं नमूनों। मेरा मतलब है कुर्कबान जी। मेरे पास एक तरकीब है जिसकी मदद से तुम एक क्या 10 कलर टीवी खरीद सकते हो। कौन हो जी तुम? बंदे का नाम कुच्ची कुच्ची है। सुच्ची सुच्ची? बड़ा अजीब नाम है। सुच्ची सुच्ची नहीं, मेरा नाम कुच्ची कुच्ची है। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। फिर जो कुछ कहा कुच्ची कुच्ची ने, उसे सुनकर उछल पड़ा कुर्कबान। क्या? स्काई रेस? यानी हमें स्काई रेस में भाग लेना होगा?
और जीतने पर पूरे 2 लाख का इनाम। वाओ! तो फिर देर किस बात की, इस प्रतियोगिता के 2 अन्य प्रतियोगी पहले ही प्रतियोगिता स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगले क्षण सुपर कार में उड़े जा रहे थे तीनों। जब से 2 लाख का नाम सुना है, मैं 3 बार बेहोश होते होते बचा हूं। कुछ ही पलों में राजनगर से दूर इस सपाट मैदान में आओ मिस्टर कुर्कबान, मैं तुम्हें स्काई रेस के अन्य 2 प्रतियोगी से मिलवाता हूं। इससे मिलो, यह है मिस्टर पायलट सिंह। हेलो, नाम से ही समझ गए होगे कि मैं कितना तेज विमान उड़ा सकता हूं, और मेरा नाम है ग्लाइडर सिंह। दुनिया का वो कौन सा प्लेन है जो ग्लाइडर सिंह ने ना उड़ाया हो। हमारा नाम कुर्कबान एवं मोटू है, स्काई रेस के होने वाले चैंपियन। ये भला क्या रेस जीतेंगे, ये तो शक्ल से ही कार्टून लगते हैं। क्या जोड़ी है इनकी, एक गन्ने जैसा, दूसरा कद्दू जैसा। एक दूसरे से परिचित होने के बाद कुच्ची कुच्ची ने उन्हें प्रतियोगिता के नियम समझाए। फिर जैसे मैं पिस्तौल से जमीन में गोली दागूंगा, ये रेस शुरू हो जाएगी। आए, जमीन में गोली क्यों? गोली तो आसमान में दागी जाती है। स्काई रेस का ऐसा ही नियम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेस यहां से शुरू होकर डूंगा देश तक जाएगी, तथा जो सबसे पहले डूंगा का चक्कर लगाकर यहां वापस लौट आएगा, उसके हाथों में होंगे 2 लाख के हरे हरे नोट। रेडी, 1 2 3, धाए, जुम जुम जुम। शुरू हो गई स्काई रेस। मिस्टर होल्डोल, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर ये रेस हम हार गए तो बाकी के दिन किसी झोपड़ी में गुजारने पड़ेंगे। चिंता ना करो मास्टर, होल्डोल के रहते ऐसा नहीं होगा। होगा होगा, जरूर होगा। आखिर पायलट सिंह से कोई रेस जीत पाया है आज तक? वाह जी वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ग्लाइडर सिंह मर गया हो। घर जाकर चादर तानो और सो जाओ। ये रेस तो ग्लाइडर सिंह ने ही जीतनी है। ना जाने कहां, ना जाने किसकी आंखों में गहरा रही थी रहस्यमय चमक। वो आ रहा है, धीरे धीरे पास और पास। कुछ ही पलों बाद शहनाई गूंजेगी यहाँ। डूंगा देश भारत की सीमा से लगा एक छोटा सा स्वतंत्र देश, जहां से चक्कर लगाकर वापस लौट जाना था प्रतियोगियों को। देख मोटू, कितना आगे निकल आए हैं हम। हाँ, आधी रेस तो बस समझो हमने जीत ली बाण भैया। किंतु रेस जीतना कहाँ लिखा था कुर्कबान के नसीब में। डूंगा देश की एक इमारत से निकली ये तरंगे धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी सुपर कार की तरफ। चुम! कांपती कार के साथ डोल गए थे कुर्कबान एवं मोटू के दिल भी। बाण भैया बचाओ! मिस्टर होल्डोल, ये क्या मजाक है भैये? मेरी खोपड़ी भी काम नहीं कर रही है मास्टर। कार पर से मेरा नियंत्रण हट चुका है। किसी चुंबक सी डूंगा देश की तरफ खींची चली गई सुपर कार। जुम! फटी फटी आंखों से यह दृश्य देखते पायलट सिंह एवं ग्लाइडर सिंह की आंखों में तैर रहे थे आश्चर्य के बादल। ओह नो! अपनी सुपर कार समेत डूंगा देश में गिर गए दोनों। आगे मत बढ़ो पायलट सिंह, डूंगा देश में बड़े पंगेबाज लोग रहते हैं। सच कहते हो ग्लाइडर सिंह, भाड़ में गई ऐसी रेस। पहले अपनी जान बचाओ। कुछ समय पश्चात वापस वहां पहुंचे दोनों जहां से रेस शुरू हुई थी। कुच्ची कुच्ची, कहां मर गया रे तू? कहां चला गया वो कुच्ची कुच्ची? दिमाग की तमाम नसें मानो एक स्वर में अखंड कीर्तन करने लगी थी। अवश्य कोई भूत रहा होगा कुच्ची कुच्ची, जो साला हमें मरवा कर ही छोड़ता। वो कागज कैसा पड़ा है वहां? कागज पर लिखा एक एक शब्द दिमाग के छक्के छुड़ाने के लिए काफी था। जिंदा बचकर लौट आए गधो। जब कोई व्यक्ति आसमान की बजाय जमीन में गोली दाग कर रेस शुरू करता है तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। तुम्हारा प्यारा कुच्ची कुच्ची। इधर स्वयं को अनजानी जगह पाकर फूट पड़ा था मोटू का बुक्का। बाण भैया, ये कहाँ आ गए हम? डर के मारे हमारा दम निकल गया तो।
अबे भगवान के लिए अपना रिकॉर्ड बंद कर ले मेरे भाई, वरना मेरा दम तो बाद में निकलेगा, पहले मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। होल्डोल, मिस्टर होल्डोल, अबे उठ उल्लू के पट्टे। क्या हुआ मास्टर, क्या भूकंप आ गया? मेरे बाप ये बता, तू ठीक ठाक है या तेरा भी बैंड बज गया? बिल्कुल ठीक हूँ मास्टर, बस कार में थोड़ी खराबी आ गई है, उसे ठीक किए बिना हम वापस राजनगर नहीं लौट सकते, और वो खराबी हम ठीक कर सकते हैं। अगले क्षण दीदे फाड़े सामने खड़े उन नमूनों को देखे जा रहा था कुर्कबान। डुंगा देश में आपका स्वागत है, आइए हमारे साथ चलिए, महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज? जी हाँ, आप हमारे शाही मेहमान हैं कुर्कबान जी। ओए खबरदार, जो नाम बिगाड़ा, माँ बाप ने बहुत प्यार से रखा है कुर्कबान मेरा नाम। व्यर्थ बातों में समय मत गवाइए श्रीमान, आप शाही महल चलकर आराम कीजिए, तब तक हम आपकी सुपर कार में आई खराबी दूर कर देंगे। ओए लेकिन हम शाही महल तक जाएंगे कैसे? आपके लिए हम सवारी साथ लाए हैं कुर्कबान जी, मेरा मतलब है कुर्कबान जी। आए सुअर? जी हाँ, ये डुंगा देश की शाही सवारी है, आइए बिराजिए। सुअरों पर सवार होकर चल पड़ा शाही महल की ओर ये काफिला। बाण भैया, बड़ा मजा आ रहा है। मजा? मगर मुझे तो बदबू आ रही है। डुंगा देश का शाही महल, आइए कुर्कबान जी, मेरा मतलब है कुर्कबान जी। फिर कुर्कबान बोले। कुर्कबान के दिमाग का पारा खतरे के निशान को छूने लगा था। इस बार इसने मुझे कुर्कबान कहा तो मैं इसे पपीते की तरह चबा जाऊंगा। वेलकम मिस्टर कुर्कबान, हम बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सामने खड़े शख्स को देख उछली तो पड़े दोनों। कुच्ची कुच्ची तुम? कुच्ची कुच्ची नहीं, हमारा नाम सुच्ची सुच्ची है। कमाल के आदमी हो यार, वहां राजनगर में तो अपना नाम कुच्ची कुच्ची बता रहे थे। लगता है तुम्हें धोखा हुआ है कुर्कबान, हम सुच्ची सुच्ची ही हैं। आपकी सुपर कार ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही, तब तक आपके लिए हमने शाही भोजन तैयार करवाया है, आइए। शाही भोजन? कहीं खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। हार्ट अटैक तो तब होगा जमूरे, जब तुम्हें मिलाऊंगा उससे जिसके लिए तुम्हें यहां तक लाना पड़ा मुझे। इधर राजनगर में क्या बकता है बे, सुबह सुबह भांग तो नहीं पी ली तूने? सच कह रहा हूं धमाका सिंह जी, हमारे देखते देखते वे दोनों डुंगा देश में समा गए, बिल्कुल सच। विश्वास ना हो तो ये कागज पढ़कर देख लो। चिट्ठी पढ़ते ही हथगोलों सा फट पड़ा धमाका सिंह। गुलाबती, हमारा इकलौता पुत्र नरक सिधार गया, हमें अनाथ कर गया वो कमबख्त। आए, आप उल्टा बोल गए धमाका सिंह जी, आप अनाथ नहीं बेसहारा हो गए। जी हाँ, अनाथ तो माँ बाप के मरने पर बच्चे होते हैं। अब मेरे कलर टीवी का क्या होगा? कमाल करते हो जी, हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया और तुम्हें अपने कलर टीवी की पड़ी है। हे बजरंगबली, मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, हर हालत में जीवित चाहिए मुझे, उसके बिना मर जाएगा धमाका सिंह। आखिर कलर टीवी का जो सवाल है। इधर डुंगा देश के शाही महल में बस सुच्ची सुच्ची जी, बहुत खा लिया हमने, अब हमें इजाजत दीजिए। पर बाण भैया, मेरा तो अभी पेट ही नहीं भरा, तेरा पेट तो अंधा कुआं है, मोटू के बच्चे, जो कभी नहीं भरेगा। याद नहीं, जल्दी जल्दी घर पहुंचकर टीवी का इंतजाम करना है। कोई बात नहीं कुर्कबान जी, जब तक मोटू अपना लंच खत्म करे मैं तुम्हें अपनी बेटी छैल छबीले से मिलवाता हूं। मन में फुलझड़ियां फूट रही थी कुर्कबान के। कैसी होगी छैल छबीली, कहीं उसे देखकर मैं बेहोश ना हो जाऊं। और सचमुच बेहोश होते होते ही बचा था कुर्कबान। ये छैल छबीली है, ये तो कोयले की खान में से निकली हुई लगती है सुच्ची सुच्ची जी। पिताजी, पिताजी का मतलब पिताजी। आओ बेटी, इनसे मिलो, यह है तुम्हारे होने वाले पतिदेव मिस्टर कुर्कबान। हाय पतिदेव? दूर,
दूर रह मुझसे चुड़ैल, भूत और नारी पास नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुझावे। आ ओ पिताजी, हमारे पतिदेव ने हमारा दिल तोड़ दिया। सुबुक सुबुक। चिंता ना कर बेटी, हम अभी इसकी खोपड़ी टाइट करते हैं। कुर्कबान, तुझे हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। शादी? कभी नहीं, मैं तो बजरंगबली का भक्त हूं जी। तुझे शादी करनी ही होगी, वरना मैं तुझे शाही महल के टावर पर उल्टा लटका दूंगा। ऐसे कैसे लटका देगा? बाप का माल है क्या? अपनी लंबी लंबी टांगों का भरपूर उपयोग करता भागा कुर्कबान। पकड़ो उसे जी शहंशाह। अब क्या होगा रे बांड? आज तो गया काम से। वो मोटू का बच्चा तो अभी तक दावत ही उड़ा रहा होगा। खैर, जब तक जान में जान है, तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा मैं टमाटरों। छनाक। बेचारा कुर्बान क्या जानता था कि खिड़की से कूदकर उसने कितनी बड़ी भूल की थी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।